हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111। मुझे पता है दोस्तों, पिछले 15 दिन से या शायद 2-3 हफ्तों से आई वुड से मैंने आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया है। एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी थी, दिवाली थी एंड कुछ स्पेशल मेडिटेशंस थे, प्रिपरेशंस थे जो करने थे, तो आई वॉज क्वाइट बिजी इन दैट एंड सॉरी मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई इसको लेके। बट आज एक्चुअली मैं ये अभी वीडियो बना रही हूँ, ये रात में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सको। आज के वीडियो में कोई कार्ड्स नहीं होंगे, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है और एक छोटा सा वीडियो होगा 5 to 10 मिनट्स का, पर इसको ज़रूर देखिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी विशेष फुलफिल हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। ओके, तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट टुमारो। कल जो है दैट इज़ 11 नवंबर। तो ये जो 11 नवंबर है, अगर आप इस डेट को देखते हो तो दैट इज़ 1111, तो 1111 डेट होता है। तो 1111 का सिग्निफिकेंस क्या है? तो 1 इज अ नंबर जो एक स्टार्टिंग, हम लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब नंबर्स बने थे तब 0 नहीं था, स्टार्ट ही 1 से हुआ था। तो इट इज अ स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, अ फ्रेश स्टार्ट है। और एक चीज जो है वो खुद में अपने आप में जब वो कंप्लीट हो जाती है तो इट कम्स टू 1, मतलब वो पूरा फ्रैक्शन में नहीं होता, जब वो होल नंबर बन जाता है तो वो 1 बनता है। तो किसी भी चीज की नई स्टार्टिंग और उसका कंप्लीशन, उसके लिए सिग्निफिकेंट है 1 जो नंबर है वो। अब 111 जो है एंजेलिक नंबर जिसे हम कहते हैं, अगर आप देख रहे हो इसको बार बार, तो 111 डिनोट्स कि आप किसी चीज की नई स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप जो स्टार्ट कर रहे हो यू आर ऑन द राइट पाथ, या फिर आप एंजल प्रोटेक्शन में हो, आपको सही डायरेक्शन दिखाई जा रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस दिया जा रहा है। ये सब चीजें 111 आपको डिनोट करते हैं। पर ये जो, मतलब ये 111 का हुआ, अब जब इसमें एक और नया 1 ऐड होता है तो दैट इज 1111। दैट सेज कि जो आपने स्टार्ट किया है वो स्टार्टिंग का 1 होता है, आप राइट पाथ पे हो वो सेकंड 1 होता है, आपको गाइडेंस मिल रहा है वो थर्ड 1 होता है, और ये चीज आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू कंप्लीशन में ले जा सकते हो, उसके लिए वो लास्ट 1 होता है। तो जो चीज आपने स्टार्ट की है वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको अगर वो पूरी करनी है तो 1111 ये नंबर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। जैसे आपने देखा है कि हमारे टैरो चैनल पे भी मैंने 1111 इसीलिए लगाया क्योंकि मैंने ये स्टार्ट ही इसी मनोकामना से किया था कि जितने लोगों को मैं हेल्प कर सकती हूँ इस चैनल के जरिए उतने लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को इस चैनल के जरिए मैं बेनिफिट दे सकूँ। इसीलिए ये मैंने चैनल ओपन किया था। तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन था ये चैनल के लिए। उसी तरह आप में से, अब ये अगर मैं बोलूं कि जितना मेरी कम्युनिटी में जितने लोग हैं इस चैनल से जुड़े हुए, उनका एक एनर्जी में अभी पिकअप कर पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ना अपनी जिंदगी में हाल फिलहाल में कोई नई चीज स्टार्ट की है। आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आप कोई डिसीजन है जो पेंडिंग हो सकता है, आप सोच रहे हो कि आपको वो चीज आपकी लाइफ में स्टार्ट करनी है पर कोई डिसीजन है जो पेंडिंग हो सकता है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप ये कह सकते हो कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, कोई कलीग्स के साथ कोई आप रिश्ता बिगड़ा हुआ बनाना चाहते हो, या ऑलरेडी कुछ चीजें है, कुछ स्टेप्स है जो उस तरह से जा रही है। किसी भी चीज की एक नई शुरुआत या तो हो चुकी है हाल फिलहाल में, या आप प्लान कर रहे हो, या उसके सपने देख रहे हो। सबसे पहले दोस्तों, अगर ये सब चीजें आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज, कल 11/11 का पोर्टल ओपन होने वाला है। जब भी ये ऐसी डेट्स होती हैं, जैसे 8/8 होता है, 10/10 होता है, देन 1/11 होता है, 11/11 होता है, इसको पोर्टल्स कहते हैं। पोर्टल्स वो चीज होती है कि जब आपका और यूनिवर्स का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत इजीली होता है, आपकी एनर्जी बहुत इजीली यूनिवर्स में फ्लो होती है। जैसे गेट होता है,
किसी भी बिल्डिंग का गेट होता है तो आप इजीली आ जा सकते हो, वैसे ही आपकी एनर्जी का गेट होता है, यूनिवर्स की एनर्जीज का गेट होता है। तो आपकी और यूनिवर्स की एनर्जीज बहुत इजीली मर्ज होती है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये 1111 पोर्टल है क्या, कि ये जो चीज है, जो मैंने कहा आपने जो चीजें स्टार्ट की है उन चीजों को एंड करने के लिए या उन चीजों को अपनी मुकाम तक लेके जाने के लिए जो भी एनर्जीज रिक्वायर्ड होती है, उन एनर्जीज का यूनिवर्स की तरफ से जो गेट ओपन होता है वो है 1111 पोर्टल। वैसे ही जैसे मैंने कहा था 88 पोर्टल होता है, 1010 पोर्टल होता है, 111 पोर्टल भी होता है। अब मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में आज तक नहीं बताया क्योंकि आई थॉट 1111 इज द बेस्ट डेट कि आपको पोर्टल्स एंड एनर्जीज के बारे में मैं अपडेट करती रहूं। तो इसीलिए मैंने 1111 से ये स्टार्ट किया है। दैट इज वेरी ऑस्पिशियस डे। आपको जो भी चीज चाहिए आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो इस पोर्टल के थ्रू। अब इस पोर्टल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी कुछ चीजें मैं बता रही हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिए, जितनी बार हो सके वीडियो बार 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 रिपीट कीजिए, हो सके तो इसे लिख लीजिए। वार्निंग्स भी है एंड मतलब डूज एंड डोंट्स जैसे हम बोलते हैं, पर बहुत आप अच्छे से इसको फॉलो कीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि जो चीज आपने स्टार्ट की है या आप करना चाहते हो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फ्रूट्स आपको देंगे, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगी ये चीज आपकी लाइफ में। एंड जैसे कहते हैं ना कि यू टर्न या फिर लाइफ टर्निंग चीजें होती है, उस तरह से ये चीज आपके लिए काम करेंगी। सबसे पहले आई टेल यू सम डोंट्स जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। तो कल 1111 पोर्टल ओपन हो रहा है, आज मिडनाइट से ही स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद 19th ऑफ नवंबर देयर लूनर एक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण है। उसके बाद 4th ऑफ दिसंबर को इस ईयर का सबसे लास्ट सोलर एक्लिप्स है। पर अगर आप देखोगे तो ये 15 मतलब 7 डेज एंड 15 डेज के आसपास में ये दोनों एक्लिप्सेस आ रहे हैं। एक्लिप्स जब आते हैं तभी एनर्जीज काफी अप एंड डाउन होती है। तो मेक श्योर कि ये जो पूरा स्पैन है 11th ऑफ नवंबर से लेके 4th ऑफ दिसंबर, 4th दिसंबर से भी ज्यादा मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगी, उससे भी आगे एक 5-6 दिन मतलब 10 to 12 दिसंबर, कोई भी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर पेंडिंग है तो वो डिसीजंस नहीं लेने हैं। पूरा पीरियड फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर टिल 8th ऑफ दिसंबर ले लीजिए आप, 8th ऑफ दिसंबर तक किसी भी चीज से लेके कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने हैं। अगर आप उसको पेंडिंग रख सकते हो तो पेंडिंग रखिए। अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है डिसीजन लेना तो प्लीज किसी से कंसल्ट करके डिसीजंस लीजिए, या जितना हो सके उतनी छानबीन कीजिए, खोज कीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपको बहुत सारी चीजें घुमा फिरा के या फिर एक अलग टोन में प्रेजेंट की जाएगी। जो चीज इतनी अच्छी नहीं है वो आपको बहुत अच्छी करके आपके सामने लाई जाएगी। या फिर ये हो सकता है कि जो चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे अरे नहीं मत करो मत करो, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैनिपुलेटिव है अभी। तो हो सके तो 8th ऑफ दिसंबर तक अपना कोई भी मेजर डिसीजन लेना टाल दीजिए। एक ही वार्निंग है इस पोर्टल के लिए, पर अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो 99% चांसेस है कि ये डिसीजन गलत साबित हो। 1% आपका तभी हो सकता है ये सही अगर आप उसको पूरी छानबीन करो या किसी से अच्छे, किसी आपके जो भी आप मानते हो जिन्हें, उनसे कंसल्ट कीजिए। सबसे अच्छा तो आप भगवान को कंसल्ट कीजिए, भगवान से बात कीजिए, या आपके कोई इष्ट देव होंगे सॉरी, उनसे बात कीजिए, उनसे गाइडेंस मांगिए, उनसे डायरेक्शंस मांगिए और फिर ही इस डिसीजन को लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी छोटी सी भी कोई क्या कहते हैं डाउट है उस डिसीजन को लेके, तो वेट टिल 8th ऑफ दिसंबर। 8th ऑफ दिसंबर तक काफी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी, तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो ये था एक वार्निंग एंड डोंट्स। अब डूज में क्या क्या करना है। तो 1111 इज अ पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब ये होता है कि जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने नई चीजें स्टार्ट की होगी अभी हाल फिलहाल में। तो मान लेते हैं कि आपने एक नया जॉब स्टार्ट किया है या नई आप बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड इफ यू विश कि वो बिजनेस बहुत अच्छे से चले, बहुत सक्सेसफुल हो, तो बस कल के दिन से, कल सुबह से आपको ये चीज स्टार्ट करनी है कि आप खुद विजुअलाइज कीजिए। हो सके तो एक
पेपर पे आप वो लिखिए कि मेरा बिजनेस इतना अच्छा अच्छा चल रहा है, एंड जो भी आप चाहते हो कि मुझे मिनिमम उसमें से इतना इनकम हो रहा है, लोग हैप्पी है आपकी सर्विस से। और ये सारी चीजें या तो आप शांति से बैठ के मेडिटेशन में बैठ के, मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज करनी ही है, जस्ट आप शांति से बैठिए, आंख बंद कीजिए और ये सारी चीजें विजुअलाइज कीजिए कि आपका बिजनेस, आपका जॉब है, बहुत अच्छे से चल रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो दिल लगा के कर रहे हो, लोग आपके काम से, आपकी सर्विस से खुश है, आप जितना चाहते हो उतना उससे ज्यादा तरक्की उसमें हो रही है, आपको अच्छे से इनकम मिल रहा है। एंड ये सब होने के बाद यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग ऑल दिस थिंग्स टू मी। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, ये ताकत दी कि मैं इन सब चीजों को कर सकता हूं, कर सकती हूं। ये आपको रोज करना है टिल 8th ऑफ दिसंबर। अगर आप कोई रिलेशन आपने नया स्टार्ट किया एंड इफ यू वांट इट टू गो वेल, अच्छे से वो रिलेशन आगे बढ़े आप चाहते हो, तो उस तरह से आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मैंने अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ विथ माई पार्टनर, या फिर आपका अगर कोई किसी के साथ रिलेशन है, आपको कुछ चीजें है कम्युनिकेट करनी है, नहीं कर पा रहे हो, तो वो इमेजिन कीजिए कि आप आपके पार्टनर के साथ वो चीजें बोल रहे हो, बात कर रहे हो, बिना किसी डिस्टर्बेंसेस, बिना किसी झिझक के आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन है और उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव है, जैसा आप चाहते हो वैसा है। ये मैनिफेस्टेशन आप कोई भी रिलेशन के लिए कर सकते हो। आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही है तो उनके साथ आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रहे हैं, आपके कलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, इवन आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, अगर आपके ये रिलेशंस अच्छे से आपको मैनिफेस्ट करने हैं, आप चाहते हो कि ये क्लियर हो जाए, तो जैसे मैंने कहा कि ये कम्युनिकेशन बैरियर्स जो भी है आपके वो हट जाए। इस तरह से बैठ के मेडिटेशन कीजिए कि जो भी पर्सन है उसके साथ आपके जो भी कम्युनिकेशन बैरियर्स है, इश्यूज है, वो क्लियर हो रहे हैं। आप जो बोलना चाहते हैं वो सामने वाला बंदा सुन रहा है, समझ रहा है अच्छे से, और इस तरह से आप अच्छे से एक हेल्दी कम्युनिकेशन जोन में हो और आपके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही है, और इसके बाद आपका आप दोनों में हमेशा एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से उसको विजुअलाइज करके यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, थैंक्स कहिए। यूनिवर्स के साथ साथ इन दिनों आप जितने लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड की भावना रख सकते हो, उनको जितने को थैंक्स बोल सकते हो, किसी ने आपको हेल्प कर दी है तो उनको एक छोटा सा थैंक्स बोल दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो आप कमेंट्स में थैंक्स लिख सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इस तरह से आप जितना ज्यादा आपका पॉजिटिविटी अपनी ओर से बढ़ाओगे, उतना आपको इस पोर्टल का फायदा होगा। सेकेंड थिंग, इस पोर्टल में कोई निगेटिविटी नहीं करनी है आपको। जितना ये पोर्टल ऐसा है ना, आप ऐसा समझो आप एक विशिंग वेल के सामने खड़े हो, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। आप जितना निगेटिव माइंडसेट में रहोगे, आगे की लाइफ आपकी उतनी ही निगेटिव हो जाएगी। और ये पोर्टल एक बार स्टार्ट होता है तो पूरा 1 साल के बाद आएगा, तो 1 साल आपका पूरा निगेटिविटी में निकल जाएगा, आपको वो मौका नहीं मिलेगा कि आप इसको चेंज करो। इसीलिए बी वेरी केयरफुल, आपके थॉट्स, आपके डीड्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखो। इसीलिए मैंने कहा कि किसी ने कुछ किया आपके लिए, थोड़ा सा भी अगर कुछ किया है तो मेक श्योर उसको ग्रेटिट्यूड पे करो, तो ऑटोमेटिकली आपका वो पॉजिटिव लेवल एनहांस होते जाता है। यूनिवर्स को तो रोज ही मैं तो बोलूंगी सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करो, यूनिवर्स को प्रणाम करो कि आज का दिन उसने आपको दिखाया है। एंड जितना हो सके, जितने लोगों के साथ हो सके, पॉजिटिविटी में रहो, ग्रेटिट्यूड पे करो लोगों को। पॉजिटिविटी मीन्स व्हाट, कि भगवान मेरा अच्छा करो पर सामने वाले का बुरा करो, क्योंकि आप सोचोगे कि मैनिफेस्टेशन के लिए तो ये बहुत अच्छा है, तो चलो किसी का बुरा करना है तो कर दो। नो, ये जो पोर्टल है इट इज एन एम्पलीफाइंग पोर्टल। कोई भी चीज आप बोलोगे कि नुकसान होने दो, उसका नुकसान होने दो, तो यूनिवर्स में नुकसान होने दो, ये वेव्स जाएंगी। किसका नुकसान होना है तो ये वेव्स रिटर्न जिसने बोला है उसी के पास आनी है। तो अगर आप इस तरह से बोलते हो ना कि उसका बुरा होने दो, उसका नुकसान होने दो, तो ये 10 टाइम्स क्या 100 टाइम्स एम्पलीफाई होकर आपके पास वापस आएगी।
इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नॉट अ सिंगल निगेटिव थॉट, कोई भी निगेटिव थॉट आपके मन में आने लगे, वो चीजें याद करो दिन भर में कि किसी ने आपको क्या हेल्प की, उनको थैंक यू बोलना मन में स्टार्ट कर दो। बाकी कुछ नहीं, भगवान का नाम लेते रहो। मन को एक खाली जो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो खाली मत बैठने देना अपने दिमाग को। जितना भी हो सके ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, पॉजिटिविटी रखिए। पॉजिटिविटी खुद के लिए भी रखिए, हो सके तो दूसरों के लिए भी रखिए। अगर आपको पता है कि आपके कोई फ्रेंड्स है, उनका काम नहीं बन रहा है, आपके खुद के लिए तो रखिए, एक विश उनके लिए भी तो कर दीजिए कि भगवान प्लीज हो सके तो उसका ये काम कर दो। किसी और के लिए जब आप पॉजिटिविटी दिखाते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट आप पे भी करता है। इट क्रिएट्स योर गुड कर्मा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है कि ये पीरियड में 11th ऑफ नवंबर से लेके 8th ऑफ दिसंबर तक कोई मेजर डिसीजंस नहीं, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। हो सकता है लोग आके आपको उकसाएंगे, आप खुद शांत रहना चाहते हो तो भी लोग आके बैठे बैठे आपके झगड़े हो जाए किसी से। मेक श्योर जितना झगड़ों से, डिबेट से, आर्ग्यूमेंट से दूर रह सकते हो उतना रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें निगेटिविटी आपके अंदर भर देती है और आप दूसरों के लिए निगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो ये एक निगेटिव थॉट आपका पूरा साल खराब कर देगी। इसीलिए नो मेजर डिसीजंस, नो निगेटिविटी, नो क्वारल्स, नो प्रोवोकिंग, थॉट प्रोवोकिंग, ये कुछ नहीं करना है अभी भी। इसके अलावा क्या करना है इन चीजों में? पेइंग ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए कि आप जो चाहते हो वो हो गया है, वो रियलिटी में आ चुका है। उसके लिए लोगों को, जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, उसमें आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी से आपके रिलेशन खराब है, वो अगर सुधर गए रिलेशन, तो वो सामने वाला बंदा का भी तो एफर्ट है उसमें, तो उसको भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ये सोच के कि आपके रिलेशन अच्छे हो गए तो उसको भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। आपके पेरेंट्स है तो उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। तो यूनिवर्स को, पेरेंट्स को, जिसके साथ आप सोच रहे हो कि जो आपको टीम वर्क में एफर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करना है, मेडिटेशन करना है, भगवान का नाम लेना है, जितना हो सके दूसरों को हेल्प करना है, पॉजिटिव रहना है, और अगर हो सके तो दूसरों के लिए भी अच्छी विशेष मांगनी है। तो इन शॉर्ट ये सारी मैंने चीजें आपको बताई है डूज एंड डोंट्स की। दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर हो सके तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। आप इसको शेयर करेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो वो भी एक पॉजिटिविटी की तरफ ऐड होता है कि आपने किसी को कुछ अच्छा बताया है। तो प्लीज किसी और को भी इससे हेल्प हो सकती है। ये स्टार्ट कल से ही क्यों करना है आपको? बिकॉज कल 11/11 का पोर्टल ओपन हो रहा है। कल की डेट से आप जो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करोगे वो बहुत अच्छे से एम्पलीफाई होगा आगे। तो मेक श्योर इस पोर्टल का आप पूरा पूरा फायदा उठाओ। प्लस आप, जैसे मैंने कहा कि किसी और को अगर इससे हेल्प हो सकती है तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितनी बार हो सके इस वीडियो को देखिए। वो डूज एंड डोंट्स पूरा अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज दोस्तों कमेंट ड्रॉप कीजिए। आई विल मेक श्योर कि इस इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मैं आपकी हर क्वेरी जरूर सॉल्व करूं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करूं। बट बहुत इंपॉर्टेंट चैनलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। एंड प्लीज स्टार्ट योर मैनिफेस्टेशन फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। और 8th ऑफ दिसंबर तक नो मेजर डिसीजंस एंड नो निगेटिविटी। 8 दिसंबर तक सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, सिर्फ पॉजिटिव डिड्स। तो जैसे मैंने कहा, प्लीज दोस्तों प्लीज हेल्प अदर्स टू ग्रो विथ यू। क्योंकि एक सेल्फिश थॉट मत रखिए कि मैं ही करती हूं, किसी और के लिए नहीं करूंगी। प्लीज ये सेल्फिश थॉट मत रखिए। जितना हो सके उतना लोगों को हेल्प कीजिए। आप खुद ये इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकते हैं तो वो दीजिए। एंड प्लीज ट्राई टू हेल्प अदर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, देयर फीलिंग्स फॉर यू पिकअप पाइल कार्ड रीडिंग के साथ। एंड देन जो हमारा वीकली सीरीज है वो तो स्टार्ट हो ही जाएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रेंड्स। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंड हो सके तो प्लीज हेल्प अदर्स।
एंड जैसे मैंने कहा था कि कमेंट्स आपके मच अवेटेड होते हैं, एक ग्रेटिट्यूड के लिए एटलीस्ट थैंक्स का कमेंट्स पोस्ट कर दीजिए, दैट वुड बी मच मोर हेल्पफुल. तो till then, see you friends in our next video. Please be positive friends. Thank you. See you again.